नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि गरीब लोग और अमीर लोगों की सोचने की क्या तरीका है। जैसे आप थंबनेल में देख कर आए हैं कि वहाँ पर क्या बताएंगे, गरीब लोगों और अमीर लोग कैसे सोचते हैं। अमीर लोग कैसे सोचते हैं कि वो अमीर बनते चले जाते हैं, गरीब लोग क्या सोचते हैं, वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। आखिर ये कारण क्या है, उसके सोचने में क्या तरीका है, या कैसे सोचते हैं अमीर आदमी जो हमेशा अमीर बनते चले चले जाते हैं, एक निश्चित टाइम पर अमीर बने रहते हैं, जबकि गरीब गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। आखिर उनमें क्या कमी है, क्या क्वालिटी क्वालिटी नहीं है गरीब के पास, जो वो ऊंचे स्तर में नहीं सोच पाते हैं। दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूँ वीडियो में। लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि गरीब आदमी का। एक गरीब आदमी की क्या सोच होती है, जो मुझे हमेशा अपने पैसे को बचाना है, पैसे को बचाना है। उसका माइंडसेट ही बना रहता है। उसका पेरेंट्स जो होता है, उनकी माँ बाप उसकी परवरिश ही ऐसे करती है कि अपने अधिक से अधिक पैसे को बचाएं, लेकिन टाइम को नहीं। अब गरीब आदमी के पास टाइम बहुत होता है। आप उसको 1 घंटे टाइम बैठा सकते हैं, लेकिन उसके पास 10 रुपया आप ले नहीं पाएंगे। गरीब आदमी की ये सोच होती है, मेरी टाइम चले जाए सो मंजूर, लेकिन मेरे पैसे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों उसके पैसे से इतनी मोह क्यों होती। सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो पैसे की मोह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पैसे कमाना नहीं सीखा, पैसे को बचाना सीखा। पैसे कमाएगा तब ना बचाएगा भैया। उसके पास पैसे ही नहीं है तो क्या बचाएगा। लेकिन अगर उसके पास पैसे आएगा तो वो बचाएगा ना। लेकिन उसके माइंड में रहता है हमेशा पैसे को बचाना है, पैसे को बचाना है। और इस माइंडसेट में वो हमेशा के लिए फिर बैठते हैं, क्योंकि उसके पास इनकम का जो होता है, इनकम का सोर्सेस उसके पास नहीं होता है। उसके पास कोई एक इनकम का सोर्स होता है, या तो कोई खेती कर रहा है, या कोई मान लीजिए कोई छोटा मोटा कोई व्यापार कर, उसकी वही व्यापार से उसका रोजी रोटी चल रहा है, वही किसान से उसका घर चल रहा है। एक अलग माइंडसेट वो नहीं ला पाता, क्योंकि अलग माइंडसेट लाने के लिए वो हमेशा सोचते हैं कि पैसा मेरा बेकार चल जाएगा। कहीं बड़ा रिस्क लेने में वो डरते हैं, क्योंकि रिस्क लेने में उसको हमेशा डर रहता है कि मेरा अपना पैसे कहीं व्यर्थ न गवा दे, इसलिए वो रिस्क लेने से बचते हैं। और लाइफ में जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। मान लीजिए आपको कुछ दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन आप डर जाते हैं कि मुझे ये काम होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये काम करूं, इसमें पैसे लगाऊं, इनमें इन्वेस्ट करें, सारा पूंजी लगाऊं, और बाय चांस ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लानिंग क्रैश हो गया, सारा खत्म हो गया, तो मेरा सारा का सारा पूंजी पूंजी चल जाएगा, लाखों सालों का जो सेविंग है वो खत्म हो जाएगा। इस डर से वो रिस्क रिस्क नहीं ले पाते हैं। जबकि अगर आप 10 रिस्क लेते हैं तो मुश्किल से उसमें दो काम आपको सक्सेसफुल मिल जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जबकि अब आते हैं अमीर आदमी में। अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी सोचता है कि सबसे पहले मुझे टाइम बचाना। टाइम उसके लिए बहुत कीमती है। अगर उससे आप 10 रुपये ले लेते हैं और 1 घंटा टाइम पहले उसको कर देते हैं, तो वो लेने में स्वीकार है। कोई भी काम उससे 10 रुपये आप अधिक ले लीजिए, लेकिन उसका अगर आप एक घंटा टाइम आप बचाते हैं, तो 10 का ही वो 100 रुपये देने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा टाइम बचना चाहिए। लेकिन गरीब का क्या होता है, वो टाइम से कोई मतलब नहीं है, उसका पैसा बचना चाहिए। यही अंतर है गरीब और अमीर में। और दूसरी बड़ी कारण क्या है, अमीर आदमी क्या करता है, हमेशा वो दिमाग में सोचते रहता है कि आगे का क्या काम करना है, आगे क्या रिस्क लेना है, आगे क्या धंधा करना है, आगे क्या बिजनेस करनी है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। या फिर अपने पैसे को कैसे और इन्वेस्ट करूं, और कैसे कई प्रकार के पैसे कमाने का सोर्स ढूंढता है। कई प्रकार के सोर्स ढूंढता है, ये कि जैसे कि मान लीजिए एक सोर्स से उसका धंधा से कोई पैसा कहीं से आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि ये पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, ताकि ये पैसा और मुझे और पैसा कमा के। लेकिन गरीब आदमी ये सोच नहीं पाता है। बहुत सारा क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन। उसके पास इतनी बड़ी शिक्षा नहीं होती है जो वो फाइनेंशियल के बारे में सोच सके। दूसरी बात होती है जो उसकी परवरिश जो होती है पेरेंट्स का जो परवरिश होता है, पेरेंट्स जो अपने बच्चे की परवरिश करता है, गरीब बच्चे की, वो अपनी पेरेंट्स ही ऐसा है कि उसके फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं होता है, तो वो अपने बच्चे को क्या नॉलेज देगा। इसीलिए बच्चे उसके फाइनेंशियल एजुकेशन से वो वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने रहते हैं। जबकि अमीर क्या करते हैं, अपने बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा वो तो देता है, लेकिन वो हायर एजुकेशन जो होता है, हायर एजुकेशन तक वो नहीं पहुंचाता है बच्चा को अपना स्किल सिखाता है, अपने बच्चे को कई प्रकार के पैसे कमाने का जरिया सुनाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में एग्जाम्पल ले पाते हैं कि आप मारवाड़ी को देखिए। मारवाड़ी का जितने भी बच्चे हैं अधिकतर धंधे में पाएंगे, कोई ना कोई वो धंधा या कोई कोई वो बिजनेस वो में लगे हुए हैं।
लेकिन हमारे मिडिल क्लास के जो लोग देखते हैं, जो बीच मध्यम परिवार से आते हैं, उसका मेन फोकस रहता है सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब उसको चाहिए, उसका वही सपना होता है। जबकि एक ये मरवारी जो होते हैं, वो बिजनेस माइंडसेट के होते हैं। हमारे हमारे देश में जितने भी मरवारी होते हैं, मुकेश अंबानी हो गया, कई प्रकार के जो मरवारी हैं, वो एक धंधे वाले आदमी है और अपने हमेशा बच्चे को भी धंधा सिखाते हैं। दूसरी दूसरी बात तो बता देते दोस्तों, जो अपने पेरेंट्स की गलती होती है, पेरेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने बच्चे को, तो बच्चे क्या करें। लेकिन तीसरी बड़ी क्या बात है, जो युवा युवा बड़े होकर क्या करते हैं, अपने माँ बाप का ही कॉपी कर, जो माँ बाप धंधे करते हैं वही, मान लीजिए माँ बाप किसान है तो अधिकतर प्रेफर क्या करते हैं, वो किसानी करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका माइंडसेट में बैठा हुआ है ना, मुझे किसानी के अलावा दूसरा कोई आता ही नहीं है। माँ बाप जो काम कर रहा है बच्चे वो तो करेंगे करेंगे, क्योंकि माँ बाप के साथ बच्चे भी काम में जाते हैं, बच्चे से ही जाते थे, तो थोड़ी बहुत उसको नॉलेज शुरू से ही है। और जब वो अपने कार्यभार संभालते हैं, अपने घर के गृहस्थी का जब वो गार्जियन बन जाते हैं, तो पूरी जो करते हैं वो किसान में ही लगे रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी उसको यह नॉलेज ये होनी चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है। बस इतनी सी बात सोच ले, मुझे कुछ अलग करना है, ये सबसे अब मुझे अलग करना है, तो फिर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर युवा का क्या क्या सोच है कि मुझे चेंजिंग नहीं करनी है, जो माँ बाप कहते हैं मुझे वही कर। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की बात मत मानो, माँ बाप की बात मानो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसकी सोच जो है पुराना है। आजकल आधुनिक भारत हो गया, आजकल कई सारे स्किल क्रिएट हो गए हैं जिससे आप अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कई प्रकार के स्किल आप सीख सकते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या डिमांड है। वो तो पिछले जमाना का आदमी है, उनकी तो एक ही सोच है, जो सरकारी नौकरी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे कुछ अलग करने हैं और उस अलग काम में आप सक्सेसफुल हो गए, और घर वालों को लगा कि ये बच्चे अपने कामों में फोकस कर रहे हैं, अपने कामों से वो पैसे बना रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, अपने ऊपर पैरों में खड़े हो गए, तो माँ बाप भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन अधिकतर युवा क्या करते हैं, अपने माँ बाप को पहले ही बता देते हैं, मम्मी मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है। तो पापा को ये बात सारी पता नहीं होती है, जो बच्चा क्या करना चाहता है। तो बच्चा का जो पिताजी होता है वो साफ मना कर देता है, नहीं ये काम नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको माँ बाप की बातों को नहीं मानना। ऐसी बात नहीं है कि जो माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन आपको अगर लगता है मेरा फ्यूचर इसमें, करियर इसमें बन सकता है, तो उसमें आप जी जान लगा दीजिए उस काम को करने के लिए, उस काम को शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो पूरे इन्वेस्ट कर दिए और सारा का सारा पैसा डूब गया। ऐसे बड़ा रिस्क ना लें, छोटे छोटे रिस्क लें और लाइफ में आगे बढ़े, तभी आप कामयाब बन सकते हैं, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए अपने नसीब को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, जो माँ बाप मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा नसीब खराब है। ऐसी बात नहीं है, नसीब खराब और बढ़िया क्या होता है अपने दिमाग में। अगर आप दिमाग में सोच लेते हैं मेरा नसीब अच्छा है, नसीब आपका अच्छा ही होता है। अगर आप दिमाग में सोच लेते हैं कि मेरा नसीब खराब है, तो आपका नसीब खराब होता है। आपका सोचने का नजरिया कैसे है, इसमें डिपेंड रहता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों से, अपने व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि लोग अपने किस्मत को न कोसें, किस्मत को बनाना पड़ता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने हाथ की लकीरों में भरोसा करते हैं, कि मेरे हाथ का लकीर में कैसा है। और नसीब तो किस्मत वाले वो होते हैं जिसके हाथ नहीं होते हैं, ऐसी भी है। इसीलिए अपने किस्मत को नो कोसें, अपने स्किल के ऊपर काम करें, जो चीज आपको करने का मन कर रहा है वो काम करें, अपने पूरा डिलीजियस से करें, अपने पूरा लगन से करें, जो भी करना चाहते हैं आपको सक्सेसफुल मिलेगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर इतने सारे तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस और टाइम, अगर ये तीनों लगा दिए, तो आपको गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपको सक्सेसफुल मिलेगा किसी भी फील्ड में। बशर्ते वो वैलिड होना चाहिए, आपको ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी पूर्वक काम करना चाहिए, तभी आपको सक्सेसफुल मिल सकती है। और आजकल क्या होता है, कोई भी युवा कोई काम को अगर शुरुआत कर रहा है, तो पहले वो डर जाते हैं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पहले वो सोच लेते हैं अगर ये काम नहीं चला तो क्या करूं, अगर लोग क्या कहेंगे, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। सारे चीजों को परवाह करना करते हुए आपको शुरू करना है। लोग क्या कहेंगे उसको नहीं मैटर करना है। लोग आज भी जो कर रहे हैं आज भी कहेंगे, 10 साल के बाद वही आदमी कहते ही रहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम ही है कहना। आपको लाइफ
आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करना है, आपको जिंदगी से संवारना है, आपके सपने पूरा करना है, तो आपको काम में जाना होगा। अपने दिमाग की सुनना पड़ेगा, अपने दिल की सुनना पड़ेगा, बगैर किसी गांव वाला का, किसी मोहल्ला, किसी शहर का न सुनते हुए अपने सपने में फोकस रखें और लाइफ में अचीवमेंट करें। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के शेयर करें। और दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने मेहनत में पीछे न हटें, अपने मेहनत ईमानदारी पूर्वक करें, क्योंकि अगर आप मेहनत एक बार मेहनत कर लेते हैं, जिंदगी भर आपकी यही मेहनत रंग लाएगी और आपको जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो, इसी प्रकार के फाइनेंशियल वीडियो। और हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।